हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, गूंजती हुई हवाएं और बहती गंगा की निर्मल धारा। इन्हीं के बीच बसा है कैलाश पर्वत। यही कैलाश शिव का धाम है। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विषपान के पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसने स्वयं देवताओं और असुरों की तकदीर बदल दी थी। आज की यह कथा उसी अज्ञात रहस्य की है। समुद्र मंथन का दृश्य अद्भुत था। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, बीच में विशाल नाग वासुकी और मंदराचल पर्वत। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो कल्पना से परे रत्न, औषधियां और अद्भुत वस्तुएं निकलने लगीं। सभी प्रसन्न थे। लेकिन अचानक समुद्र से काला, भयंकर और अग्निज्वालाओं से भरा हलाहल विष निकला। वह इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वालाओं से तीनों लोक जलने लगे। देवता चीखने लगे, प्राण संकट में है, हम सब भस्म हो जाएंगे। इंद्र ने ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा ने विष्णु की ओर देखा। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, इस संकट से केवल एक ही देव हमें बचा सकते हैं, महादेव शिव। देवता दौड़े दौड़े कैलाश पहुंचे। शिवजी समाधि में लीन थे। देवताओं ने व्याकुल होकर कहा, हे महादेव, यदि आप कृपा न करेंगे तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। कृपया इस विष को रोकें। शिवजी ने ध्यान खोला, मुस्कराए और बोले, जब सृष्टि संकट में हो तो शिव मौन नहीं रह सकता। मैं इस विष को धारण करूंगा, परंतु ध्यान रहे, इसके प्रभाव से मेरा शरीर प्रचंड तप से जल उठेगा। तुम्हें उस समय मेरी रक्षा करनी होगी। शिव ने हलाहल को अपने करकमलों से उठाया और बिना विलंब उसे पी लिया। क्षण भर में उनका कंठ नीला पड़ गया। पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, हर हर महादेव। लेकिन तभी पार्वती जी ने देखा कि विष की ज्वाला शिव के हृदय तक न पहुंच जाए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से शिव का गला पकड़ लिया और विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। इस प्रकार शिव नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस कथा का एक ऐसा हिस्सा है जो शायद ही सुना गया हो। विषपान के बाद शिवजी कई दिनों तक मौन रहे। न वे मुस्कराए न बोले। उनके नेत्रों में एक अलग ही गहराई आ गई थी। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आप मौन क्यों हैं? क्या विष का असर अभी भी शेष है? शिवजी बोले, देवी, इस हलाहल में केवल विष नहीं था, इसमें भविष्य का बीज भी छिपा था। मैंने उसे अपने भीतर धारण कर लिया है। यदि वह कभी प्रकट हुआ तो सृष्टि में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। पार्वती जी चकित रह गईं। इधर असुरों को यह समाचार मिला कि शिव ने विष धारण किया है। उनका नायक बलि सोचने लगा, यदि यह विष शिव के कंठ में है तो अवश्य ही उसमें कोई अद्भुत शक्ति होगी। यदि हम उसे प्राप्त कर लें तो तीनों लोकों पर शासन कर सकते हैं। इसलिए असुरों ने एक योजना बनाई। रात्रि के समय वे कैलाश पर्वत पहुंचे और शिवजी के गले से उस विष को छीनने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिव के कंठ को छूना चाहा, प्रचंड अग्नि की लपटें फूट पड़ी। असुर भस्म होने लगे। तभी शिव ने नेत्र खोले और कहा, यह हलाहल अब केवल मेरा है। जिसने इसे छूने का प्रयास किया उसका अंत निश्चित है। परंतु उस रात एक अद्भुत घटना हुई। शिव के कंठ से हल्की सी नीली आभा निकली और एक दिव्य प्राणी का रूप लेने लगी। वह अर्धपारदर्शी था, जैसे ज्वाला और जल का मिश्रण। शिव ने मुस्कराकर कहा, यह है हलाहल का जीवित रूप विषानंद। यह मेरे भीतर छिपे विष का अंश है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा,
यह प्राणी जागृत होगा और दुष्टों का संहार करेगा। देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। समय बीतता गया। एक बार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचाया। देवताओं ने पुनः शिव से प्रार्थना की। शिवजी ने विषानंद को बुलाया। जो ही विषानंद प्रकट हुआ, उसका स्वर गूंज उठा, हे प्रभु, आदेश दीजिए। शिव ने इशारा किया और विषानंद त्रिपुरासुर की ओर बढ़ा। उसकी आंखों से नीली ज्वालाएं निकलती और जहां जहां वे पड़ती, राक्षस भस्म हो जाते। अंततः त्रिपुरासुर पराजित हुआ। देवताओं ने आश्चर्य से कहा, महादेव, यह तो अद्भुत है। परंतु क्या यह प्राणी सदैव आपके साथ रहेगा? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु यह तभी प्रकट होगा जब संसार को इसकी आवश्यकता होगी। अन्यथा यह मेरे कंठ में विश्राम करेगा। यह कथा कम ही लोगों को ज्ञात है। हम केवल इतना जानते हैं कि शिव ने विष पिया और नीलकंठ कहलाए। परंतु इस विष ने केवल शिव के कंठ को नीला नहीं किया, बल्कि एक दिव्य शक्ति विषानंद को भी जन्म दिया, जो आज भी अदृश्य रूप में संसार की रक्षा करता है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब दुष्ट प्रबल होंगे, विषानंद प्रकट होगा। और तभी लोग समझेंगे कि शिव का नीलकंठ होना केवल एक त्याग नहीं, बल्कि एक शाश्वत रक्षा कवच है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि हर संकट में अवसर छिपा होता है। शिव ने विष को पीकर उसे न केवल निष्क्रिय किया, बल्कि उससे एक नई ऊर्जा का सृजन भी किया। यही शिव का अद्वितीय रहस्य है। वह जो मृत्यु में भी अमृत खोज ले, वही महादेव है।